हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर पर। गाइस, पिछली वीडियो में आपने एबल टू का प्रयोग पढ़ा था। आज की इस वीडियो में भी हम लोग एबल टू का प्रयोग पढ़ेंगे, लेकिन कैन वर्सेस एबल टू। यानी कि हम कैन का प्रयोग करते हैं सकता है सकती है के लिए, और एबल टू का भी प्रयोग हम करते हैं सकता है सकती है सकते हैं के लिए, और भी उसके कुछ अर्थ निकलते हैं उसी के साथ में। जैसे कि पा रहा हूँ, पा रही है, पा रहे हैं, पा रहे हो, ऐसे अर्थों के लिए। और पाता है, पाती है, पाते हैं, ऐसे भी अर्थ निकलते हैं उसके। सक्षम है, योग्य हैं, समर्थ हैं, ऐसे बहुत सारे अर्थों के लिए हमें एबल टू का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि हम एबल टू का प्रयोग कैन की जगह पर कर सकते हैं या नहीं। हमें इसको समझना है आज इस वीडियो में। तो चलिए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए देखिए, कैन वर्सेस एबल टू। इसके अर्थ सकता है, सकती है, सकते हैं। जो कैन का अर्थ निकलता है, कैन से जिसके हम सेंटेंस करते हैं, ये तो होता ही है। लेकिन एबल टू का भी अर्थ यही निकलता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। पाता है, पाती है, पाते हैं। पा रहा है, पा रही है, पा रहे हैं। योग्य है, क्षमता है, समर्थ है। जिन वाक्यों में इस तरह का अर्थ निकलता है, हम उन सेंटेंसों को एबल टू की मदद से बनाते हैं। किस तरह से, ये अभी आप आगे सेंटेंसों के माध्यम से समझ पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसों को। अफर्मेटिव सेंटेंसों का स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पर देखिए और समझिए। अफर्मेटिव सेंटेंसों में यदि हम कैन से ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और यही सेंटेंस यदि हम एबल टू के माध्यम से करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर एबल टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये है आपका स्ट्रक्चर। अब देखते हैं सेंटेंस किस तरह से करने हैं। अब सेंटेंस देखिए, वो एक पत्र लिख सकता है। आप जानते होंगे कि सकता है, सकती है, सकते हैं, ऐसे सेंटेंसों के लिए हम प्रेजेंट में कैन का प्रयोग करते हैं। ही कैन राइट अ लेटर, ये इसका सेंटेंस बनता है। लेकिन वह एक पत्र लिख पाता है, वह एक पत्र लिख पा रहा है, वह एक पत्र लिखने योग्य है, वह एक पत्र लिखने में सक्षम है, या फिर वो एक पत्र लिख सकता है। इन सभी का यूज़ हम एबल टू से भी कर सकते हैं। आप इस सेंटेंस के माध्यम से समझिए। ही इज़ एबल टू राइट अ लेटर। ही इज़ एबल टू राइट अ लेटर। आप इस सेंटेंस के माध्यम से भी सकता है का सेंटेंस कर सकते हैं, और पाता है, पा रहा है, योग्य है, सक्षम है, ऐसे वाक्यों को भी इसी के माध्यम से किया जाता है एबल टू के। चलिए कुछ सेंटेंस और आगे देखते हैं। वो अंग्रेजी पढ़ने में सक्षम है। सेंटेंस, ही इज एबल टू रीड इंग्लिश। यदि कोई बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है, बुक खोलकर पढ़ रहा है, तो आप रीड का प्रयोग करेंगे। यदि वो पढ़ नहीं रहा है, सिर्फ बता रहा है, तो आप स्टडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो अपने घर पर खाना बना पाती है। सी इज एबल टू कुक फूड एट हर होम। सी के साथ भी आप, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आप एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं।
अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी देख लिए, वी आर एबल टू गो टू द टेम्पल टुडे। हम आज मंदिर जाने योग्य हैं, सक्षम है, पाता है, पाती है, योग्य है, इन सभी के लिए आप एबल टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब अवश्य लगाना चाहिए। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें आर का प्रयोग हुआ है। ही और सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसलिए इनमें इज का प्रयोग हुआ है। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। अब हम कुछ निगेटिव सेंटेंसों पर ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने। निगेटिव सेंटेंस मतलब नॉट के वाक्य या अनेबल के। देखिए, यदि हम नेगेटिव सेंटेंस कैन का करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि हम एबल टू का नेगेटिव सेंटेंस करेंगे तो उसका वाक्य बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर एबल टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए अब सेंटेंसों के माध्यम से इसे समझते हैं। अब सेंटेंस देखिए, मैं आपकी कार नहीं चला सकता हूँ। सेंटेंस क्या बना? आई कैन नॉट ड्राइव योर कार। और एबल टू से आई एम नॉट एबल टू ड्राइव योर कार। आप नॉट एबल की जगह पर अनलेबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, आप सब्जी नहीं खरीद पाते हो, या फिर आप सब्जी नहीं खरीद सकते हैं। सेंटेंस, यू आर अनएबल टू बाई वेजिटेबल्स। अब इसी तरह से कुछ और सेंटेंस देखते हैं आगे। आप लकड़ियाँ नहीं तोड़ पा रहे हैं। आप लकड़ियाँ नहीं तोड़ पा रहे हैं। यू आर अनएबल टू ब्रेक द वुड्स। वह आज बाजार नहीं जा सकता है। ही कैन नॉट गो टू द मार्केट टुडे, या फिर ही इज़ नॉट एबल टू गो टू द मार्केट टुडे। वह अपने कपड़े नहीं धो पाती है। शी इज़ नॉट एबल टू वॉश हर क्लॉथ्स। ये थे आपके निगेटिव सेंटेंस। अब इसी तरह से कुछ हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसों को देखेंगे। अब इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए। इंटेरोगेटिव में यदि आपको कैन से सेंटेंस करना है तो सबसे पहले आप कैन लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और एबल टू में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एबल टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब इसी के आधार पर हम सेंटेंस देखते हैं आगे। सेंटेंस, क्या मैं आपके साथ विद्यालय जा सकता हूँ? कैन आई गो टू स्कूल विद यू? और एबल टू से एम आई एबल टू गो टू स्कूल विद यू। क्या वह उसका गिटार बजा पाती है? इज सी एबल टू प्ले हिज गिटार। अब यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटेंस है इंटेरोगेटिव का, इसे भी देख लीजिए इस तरह से भी। क्या वह रसोई में खाना पकाने में सक्षम नहीं है? इज सी नॉट एबल टू कुक फूड इन द किचन। आप नॉट एबल की जगह पर अनलेबल भी लगा करके सेंटेंस को बना सकते हैं। अब इसी तरह से आप कुछ WH के सेंटेंसों को भी देखिए। आप प्रतिदिन बाजार कैसे जा सकते हैं? कैसे मतलब एक WH का सेंटेंस है। हाउ कैन यू गो टू द मार्केट एवरी डे। दूसरा, यदि हमें एबल से बनाना हो, हाउ आर यू एबल टू गो टू द मार्केट एवरी डे। अगला सेंटेंस देखिए, वह सुबह मंदिर क्यों जाता है? सेंटेंस क्या बना इसका? वाई इज ही एबल टू गो टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग। अब इसी का एक नेगेटिव सेंटेंस भी देख लीजिए, वो आज टीवी क्यों नहीं देख पा रही है? वाई इज सी नॉट एबल टू वॉच द टेलीविजन। आप इसी सेंटेंस में
अनएबल लगा करके भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं नॉट एबल की जगह पर। तो गाइस, आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। यदि वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में ना आ रही हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।